आप समझते हैं इस जनरेटर के अंदर क्या सिस्टम होता है। देखिए, ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि जब बहुत ही तेज करंट जाता है, बहुत हाई वोल्टेज का करंट जाएगा तो उससे चुंबक पैदा हो जाएगा। आप देखे भी होंगे, हाई वोल्टेज का जब करंट जाता है तो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड आता है, आपको खींच सकता है थोड़े दूर पर ही, उसे हम लोग वर्चुअल कंडक्टर भी कहते हैं, दूर से ही खींच लेता है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया, कहा कि ससुरा जब इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से चुंबक पैदा हो सकता है तो चुंबक से करंट क्यों नहीं पैदा हो सकता है। तो इन्होंने इसी सिद्धांत को घुमाकर कोशिश किया। इन्होंने कहा कि जब करंट जा रहा है तो चुंबक बन रहा है, तो एक काम करते हैं, हम चुंबक को ले जाते हैं, करंट बनेगा। तो ये क्या किए, एक तार को बीच में रख दिए यहाँ पर ऐसे, और इसके साइड में ना इसे चुंबक ले जा रहे थे। ये इसको ले जाने से ना इसमें बिजली बन ही नहीं रहा था। कहे कि ससुराई तो उल्टा काम काहे नहीं कर रहा है। अब इनको दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसे तार था, इसमें ऐसे ऐसे चुंबक ले जा रहे थे, तो इनका काम ही नहीं कर रहा था। तो एक बार क्या किए इन लोग ना कि ये तार, ये चुंबक को ना घुमा के, इसके अंदर जो चुंबक चारों ओर लगा के, और अंदर का जो तार था ना, उस तार को राउंड नचाना चालू किए। जैसे ये कॉइल है ना, ये कुंडली, तो इसको ये राउंड नचाना चालू किए। राउंड नचाने से ना यहाँ पे बिजली मीटर लगा के, अमीटर लगा के नाप लिया गया कि भाई करंट पैदा हो गया। ये करंट कैसे पैदा हुआ, तो देखिए, किसी भी चुंबक का ना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये यहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं इसकी निकली हुई हैं, और इधर से भी जो चुंबक है इसकी भी चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकली होंगी। तो ये सिद्धांत दिया गया कि जब दो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कोई कंडक्टर या कोई कॉपर का वायर, कॉइल उसको काटेगा तो इस कॉइल के अंदर खुद ब खुद बिजली पैदा हो जाएगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि बिजली से चुंबक पैदा होगा, तो इन्होंने कहा कि भैया चुंबक से भी बिजली पैदा हो जाएगा। ये होता है अल्टरनेटर। ये जो अल्टरनेटर और डायनेमो, इसका एक अलग चैप्टर होता है, इसको हम उसमें समझाएंगे। अभी आप मोटा मोटी यही समझिए कि जहां दो चुंबक रख देंगे, उसके बीच में अगर आप किसी भी तार को इसे घुमाएंगे, अब बहुत हाई स्पीड में घुमाएंगे, तो वो जो चुंबक का जो ये जो बल रेखाएं थी वो बदल जाएंगी आपकी विद्युत में, और आपको तार पर बिजली की प्राप्ति हो जाएगी। तो जनरेटर के अंदर इसी को घुमाया जाता है। तो जितना जो टरबाइन लगाए थे, वो टरबाइन का जो शाफ्ट था वो इसी से जोड़ दिया जाता है, टरबाइन को इससे जोड़ दिया जाता है। अब जो स्टीम आ रहा है वो नचाएगा टरबाइन को, टरबाइन नचाएगा इस कॉइल को, अब कॉइल क्या करेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र को इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा, तो उनके चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ से आप वायर के रास्ते से, ट्रांसमिशन लाइन से भेज सकते हैं आप बिजली।